स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रचना जैन जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लग्न चार्ट कैसे बनता है, साथ ही साथ कौन सा एक्यूरेट टाइम माना जाता है। इसी के साथ लग्न और चंद्र राशि में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम कैसी हैं आप? यार नमस्कार कल्पना जी। बस बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि एस्ट्रो पाठशाला ग्रुप ने मुझे अ, इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। आई एम प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी मैम। यस। तो मैम आज आप हमारे एस्ट्रो पाठशाला के दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि किस तरह आपने शुरुआत की, कैसे, कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए, सारी चीजें हमारे हाँ दर्शकों को जी। बताइए। कल्पना जी, जी। मेरे को लंबी जर्नी है। मैं क्योंकि बेसिकली एक होम मेकर हूँ तो मैं जी। पूरा अपना समय अपनी ज्योतिष को नहीं दे पाती हूँ। जी। और मेरे को अब 14 साल हो गए ज्योतिष के इस विधान में। जी। एंड सबसे पहले तो मेरे एक गुरुजी रहे हैं यहाँ पे, एक वास्तुकार हैं हमारे, जी। श्री पीडी जैन जी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं 2 ढाई साल तक उनसे मैंने सीखा। फिर करीबन 2013 एंड 14 से मैं अपने गुरुजी सुनील वशिष्ठ सर जी के साथ में ही हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी। एंड मैंने आरवे, प्रश्न कुंडली एंड बाकी डिविजनल चार्ट्स, बाकी हमारा जितना भी आप कह सकते हैं कुंडली जागरण, मंत्र जाप, मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं जी। उनकी तहे दिल से एक तरह से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ वो हमारे गुरुजी की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से, एंड देन हमारे इस एस्ट्रो पाठशाला की वजह से है। जी मैम। तो मैम आज आपने अपना जैसे इंट्रोडक्शन दिया, काफी अच्छा था। सो मैम आज जैसे आज की वीडियो में हम बेसिकली ये चर्चा करने वाले हैं कि जो लगन हाँ कुंडली जी। बनती है वो हाँ जी। कैसे बनाई जाती है, लाइक कैसे उसे बनाई हम्म। जाती है उस कुंडली को। हाँ ठीक। ये कल्पना जी, ये बात ना जब हम बिगिनर्स थे, जब हमने शुरू किया था पढ़ना, जब हमने सीखना शुरू किया था, तो हम सोचते थे कि पता नहीं कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तब जी। तो देखिए हमने पंचांग से बनाना शुरू किया था। प्रोग्राम्स थे लेकिन हमने पहले सीखा पंचांग से, क्योंकि आपको बेसिक समझ आनी चाहिए। जी। और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम से हम चलते गए। फिर लगन हमारी बनती है हमारे टाइम ऑफ बर्थ से। जी। उस टाइम ऑफ बर्थ जिस समय हमारा जन्म होता है उसको हम अपने प्रोग्राम में फीड करते हैं। जिस समय हम पैदा होते हैं वो दिन, और जिस दिन हम पैदा होते हैं और जिस जगह हम पैदा होते हैं, जी। तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिन, समय और वह जगह, वह प्लेस। इन चीजों को हम जब हम फीड करते हैं तो हमारा ये एक ये हमारा चार्ट आ जाता है। तो जी। तब हमारा एक चार्ट बन जाता है। जी। और इसीलिए इसमें अगर आप देखें, आप पहले हम लैटिट्यूड लैंगिट्यूड फीड करते थे। आजकल जी। वो सब प्रोग्राम में होता है तो हमें उसको फीड करने की जरूरत नहीं होती। पहले हम लोग एफएमआरईज यूज करते थे, लहरीज की हम्म। एफएमआरईज होती थी। हम्म। एफएमआरईज में आप देखते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, देन वो प्लैनेट कहाँ है, किस समय कहाँ, उसका ट्रांजिट क्या है, एफएमआरईज उसको हम कहते हैं। वो हम यूज करते थे। तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था, कई बार इनएक्यूरेसी हो जाती थी। जी। पर अब के जो प्रोग्राम्स आए हैं हमारे बहुत एक्यूरेट आए हैं। तो उससे हमारी जो हमारा जो चार्ट्स हैं, हमारे चार्ट्स काफी एक्यूरेट आ जाते हैं। जी। तो मैम जैसे मान लीजिए किसी का अगर हॉस्पिटल में बर्थ हो रहा है तो हम किस टाइम को एक्यूरेट मानते हैं, मतलब कौन से टाइम को रिकॉर्ड करना चाहिए हमें। देखिए आजकल तो बहुत सारे बच्चे हमारे सिजेरियंस हो रहे हैं। जी। अब तो घर में होता ही नहीं है कि भाई आप घर में दाई आई हैं। अब तो सिजेरियंस भी होती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं, एंड मोस्टली ये हॉस्पिटल्स में होती हैं। जी। पर आप उस बच्चे को किस समय मानेंगे कि उसका बर्थ कब हुआ? जब हम्म। वो बच्चा आया या जब उसने माँ से अलग हुआ। जब हम्म। बच्चा माँ से अलग हुआ, हमारी अम्बाइलिकल कॉर्ड कटी, तब उस बच्चे ने पहली सांस अपनी ली।
जी तो कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड का जो टाइम है वो हमारा सही बर्थ का समय है या जन्म का समय है। क्योंकि हमने कई बार ये देखा है, जैसे मैं चार्ट्स बनाती हूँ, तो हमारे चार्ट्स में एक टेक्निक है जिसमें कि हमारे मैच करने चाहिए। हमारे जी डिविजनल चार्ट्स जो हैं वो हमारे मैच करने चाहिए हमारे लगन से। अगर वो मैच नहीं करते हैं तो इसका मतलब जन्म समय में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अक्सर हम लोग वो समय रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जैसे ही बच्चा आया, जी उस समय को डॉक्टर कई बार बता देते हैं। पर कई बार अम्बिलिकल कॉर्ड कटने में देर हो जाती है, और कई बार क्या होता है वो एकदम से कट हो जाती है, बच्चा की आवाज रोने की नहीं आती। सो जी बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हाँ, इसकी एक टेक्निक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, उसको करके भी हम सही जन्म समय पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को पहले से ही पता है कि हम डॉक्टर्स को कह सकते हैं, नर्सेस को कह सकते हैं कि जी भाई आप वो समय रिकॉर्ड करिए जब वो कॉर्ड कट करी गई है, तो हम जी अब आगे से भी हमको पहले से भी मतलब बहुत एक्यूरेट चार्जेस मिलते चले जाएंगे। जी मैम। तो मैम एक और हाँ क्वेश्चन था मेरा आपसे कि ये लगन और चंद्र राशि में क्या डिफरेंस है? हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम उस टाइम को हमारी लगन आती है कि जिस समय हमारा जन्म होता है। तो जी हमारा, आप इसको ये समझिए कि हमारा सौरमंडल इतना बड़ा है। तो हमने कैसे जाना कि ये समय हमारा असेंडेंट बनेगा या जी लगन बनेगा? तो जी आप इसको एक हिंडोला मान के चलिए, क्योंकि सारे दिन में हमारी 12 लगन आती हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 2-2 घंटे, जी 2.25 घंटे की एक लगन आती है। तो बेसिकली 12 लगन आती हैं। तो जब हम एक हिंडोला समझिए, एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील, और जब हम पैदा हुए उस समय जाइंट व्हील में जो लगन आई, क्योंकि ये हिंडोला मूव कर रहा है, जी तो सबसे ऊपर जो लगन आई वो हमारी जन्म की लगन बनती है या असेंडेंट बनती है। और उस समय सपोज करिए जैसे हमारी हमारे 12 लगन आएंगी, तो अगर जी आपकी उस समय मेष राशि आई, उस समय जो जिस समय हमारा जन्म हुआ है, तो हमारी लगन बनेगी मेष लगन। और मेष लगन का स्वामी हमारे बने मंगल, तो जी मंगल हमारे लग्नेश बने। तो लगन के स्वामी हमारे लग्नेश कहा जाते हैं। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय, वह हम चंद्रमा जिस राशि में होता है जन्म के समय, जी वो हमारी चंद्र राशि कही जाती है। जी आई होप आपको समझ आया। थोड़ा सा दिक्कत लगेगी कि लगन जी के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं, जो कि हमारे जन्म के समय जो लगन आई हमारी, जी उसके स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। और चंद्रमा उस समय जिस राशि में आता है वो हमारी चंद्र राशि कही जाती है। ओके मैम। ओके, धन्यवाद आपका। और जिस तरह से आपने हमारे इन 3 प्रश्नों को, जो हमारे डाउट्स थे कि काफ़ी टाइम से हमारे जो एस्ट्रो पाठशाला के जो दर्शक थे, वो ये जानना चाहते थे कि लगन कुंडली कैसे बनाई जाती है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज के टाइम में यही होता है कि कौन-सा बर्थ टाइम हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि विदाउट बर्थ टाइम हम उतनी अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं ले पाते हैं कि अगर हमें अपना एक्यूरेट टाइम नहीं पता होगा, तो प्रेडिक्शंस में भी दिक्कत आती है। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी। जी। और उसी के साथ आपने हमें लगन और चंद्र राशि के बारे में ही बताया, प्लस आपने एक टर्म का यूज़ किया लग्नेश, जिसके जी बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगी और जानूँगी और भी ज़्यादा लग्नेश के बारे में, और अपने दर्शकों को भी बताऊँगी मैं। तो इसके ठीक। लिए मैं आपका थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू थैंक सो यू मच। कल्पना जी, थैंक यू एस्ट्रो पाठशाला, धन्यवाद। ये थी हमारी आज की चर्चा रचना जैन जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।